दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये कंपनी अपने अपने आप में कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि दोस्तों कंपनी कोई और नहीं है, जो कि दोस्तों बीकाजी फूड है। बीकाजी फूड है और दोस्तों ये कंपनी के अंदर जो पैसा आना चाहिए ना वो बिल्कुल भी नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ अभी ओपन है और इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 7 नवंबर को है। तो आपको पूरी तरीक़े से इस आईपीओ में सतर्क रहना है। तो आप देखेंगे दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे आप पाएंगे नहीं बिका एक भी आईपीओ और ये बात सच है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे जो कि जीएमपी आप 0 हुआ। और दोस्तों यहाँ पे आप जो देखेंगे मंडे को ये काम करो। तो दोस्तों बेसिक इस आईपीओ में करना क्या है और बेसिक चीज़ क्या है जो कि इस आईपीओ से हमें बचना चाहिए, या फिर इस आईपीओ में हम एप्लीकेशन दे दिए हैं तो हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कह दूं, देखिए बीकाजी को हम एनालिसिस अच्छे से करेंगे, आखिर क्या कारण है जो कि इसके अंदर पैसा जो आना चाहिए नहीं आया, और जो इस आईपीओ से हम लोगों का जो उम्मीद था उसे ये फुलफिल नहीं कर पाया और पूरी तरीके से फॉलोअप होता हुआ नज़र आ रहा। तो आप वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए इसको ज़रूर देखिए। दोस्तों हम जो सबसे पहले इस कंपनी का देखेंगे वो है फाइनेंशियल, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल वो चीज़ है जिसके वजह से दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर कंपनी के अंदर पैसा लेके खड़े रहते हैं, जो आप हमारे पैसा लो और मुझे आप अपनी कंपनी के अंदर हिस्सा दो। पर यहाँ पे दोस्तों इसका जो फाइनेंशियल देखिएगा तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो यह है रुपीज़ एंड करोड़ में, जो कि आप ऊपर कॉर्नर में देख रहे हैं। और यह 2020, 2021 और 2022 6 मंथ, यानी कि 2020 का 6 महीना का यहाँ पे डेटा मेंशन है। और आपको किसी भी तरीक़े से यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो 2022 का 1083 करोड़ का है, यानी पहले ही मैंने आपको कहा जो कि रुपीज़ एंड करोड़ में है। तो ये 2020 में 1083 का ये इसका रेवेन्यू है। और उसके बाद 2020 में आप देखिए जो कि रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, जो कि 1322 करोड़ ये बढ़ के हो गया है। और 2020 में जो कि मार्च 6 महीना या फिर हाफ ईयर आप कह सकते हैं, जो कि 777 करोड़ यहाँ हुआ। कंपनी कहीं भी यहाँ पे आप देखिएगा जो कि सेल्स डाउन नहीं किया है और ना हुआ है। और कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो 2019-2020 में और 2021 में है 1202 और 2022 6 महीना में जो कि 721, ठीक है। और कंपनी का जो आप नेट प्रॉफिट है वो आप पाएंगे 2020 में वो है 65.20 और 2020 में 81.55 और 2026 मंथ में हम लोगों को जो दिख रही है वो है 4168। तो आप ये तो जाहिर से आप समझ ही गए होंगे जो कि कंपनी ने कहीं भी अपना प्रॉफिट लूज नहीं किया है। कंपनी अभी फाइनेंशियल से जो दिख रहा है वो गुड है, फाइनेंशियल से कंपनी जो है वो गुड है। आखिर क्या कारण है जो कि इसके अंदर पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जो इसका इशू साइज है वो कितना है, 881 करोड़ रुपये का है ना। और जिसमें कि आप पाएंगे जो इसका फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू क्या, फ्रेश यानी कंपनी आखिरकार अपने हिस्सा कितना बेच रही है, तो कुछ भी नहीं। कंपनी अपना हिस्सा कुछ भी नहीं बेच रही है, जितना भी है तो दोस्तों वो है टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल, यानी जो भी इसके अंदर प्रमोटर हो या फिर पुराने इन्वेस्टर वो अपना शेयर बेच के निकलना चाहती है और हमें वो अपना शेयर जो है वो थमा करके आप कह सकते हैं जो कि निकलना चाहता है, और हम उसको अपने पैसा इस कंपनी के अंदर दे के रुकना चाहते हैं। तो दोस्तों कंपनी के अंदर जो है आप सोचिए जो पुराने इन्वेस्टर आखिरकार क्यों निकल रहा है, आखिर उसको लग रहा है जो हमें प्रॉफिट चाहिए था वो कंपनी से हमने अर्न कर लिया। दोस्तों इसके जो अंदर इन्वेस्टर है उसको ऐसा लग रहा है भैया यही वो समय है जिस समय हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए और हमें निकल जाना चाहिए। समझ रहे मेरी बात। तो दोस्तों आप आइए यहाँ पे देखिए ये जो लेके आई है ना आईपीओ वह है पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ओवर वैल्यू, यानी जो कंपनी का जो इशू प्राइस है वो पूरी तरीके से गलत डिसाइड की गई है। और यही वो कारण है जो कि कंपनी इतना स्ट्रांग होते हुए इस कंपनी के अंदर पैसा नहीं आ रहा है, जो कि कितना है 285 to 300। अगर इससे मैं कैलकुलेशन करूँ इसका अर्निंग से तो दोस्तों पी जो निकल के आ रहा है वो 100 का लिखूँगा मैं। अगर दोस्तों कभी आपने देखा होगा जो एफएमसीजी से रिलेटेड काम जो करती है, जैसे बहुत सारे ऐसे आईपीओ है, जैसे आप देख रहे हैं मेरेको हो या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, ब्रिटानिया हो, अदानी विल्मर हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा कंज्यूमर हो, वो सब का पी रेशो आप जाकर देखिए
कितना है, आपको पी यहाँ पहले लिखूँगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो। पी रेशो जो है वो रहता है 16 और यहाँ पे 50 भी दूंगा, क्योंकि दोस्तों 60 और 50 के ये मतलब कि फासला में रहता है जितनी भी लिस्टेड अभी तक कंपनी है। मगर ये न्यू लिस्टेड आप 100 के ऊपर ये अपना प्राइस लेके आया है और हम लोगों को कहता है मुझे पैसा दो, तो भले कौन पैसा देगा, इतना हायर वैल्यू के ऊपर कोई देगा क्या। अगर ये 100 के ऊपर जब ये लिस्ट होगी NSE BSE के ऊपर, इसमें बचा क्या है जो ये और ऊपर जाएगा। इससे बेहतर हम लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट है उसमें क्यों नहीं निवेश करें, जो कि हमें हर साल 30 से 35 या ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो 40% हर ईयर रिटर्न बना के दे देती है। तो दोस्तों यही है बेसिक चीज़ जिसके अंदर दोस्तों ये कंपनी के अंदर पैसा नहीं आ रही, समझ रहे। यही एक डॉट है जो कि बहुत हायर प्राइस के ऊपर ये लेके आ गया है। हाँ, ये प्राइस अगर मैं कहूँ आपको 200 रुपया के करीब होता ना तो चलता, 200 रुपया के करीब होता तो पी रेशो इसका लगभग यहीं पे आता और हम लोग फिर इसमें पैसा लगा सकते थे। दोस्तों ध्यान देने की बात है, देखिए याद होगा आपको तो DCX सिस्टम में हमारा जो कोटा था कितना था, मार्च आप देखेंगे 10%, बात समझ रहे। और यहाँ पे कितना 35%, मतलब अच्छी क्वालिटी जहाँ भी चीज़ हो ना बेसिक बेहतर वो किसको मिले, तो बड़े इन्वेस्टर को, रिटेल को नहीं मिलना चाहिए। आपने देखा एक नया IPO है अभी भी आ रहा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और दोस्तों वो केमिकल सेक्टर से, उसका पी रेशो बहुत ही अच्छा है और फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। पर उसमें भी आपको जो रिटेल कोटा दिया गया है वो रिटेल कोटा का मैं बात करूँ तो मात्र 10%। तो दोस्तों अच्छी जो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी माल होती है वहाँ पे रिटेल का जो है ना हिस्सा बहुत कम रखा जाता है। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज़ यदि समझे, देखिए स्टॉक मार्केट का बेसिक ये चीज़ है शेयर मार्केट का, जो कि रिटेल को उलझाया जाता है और उससे पैसा छीना जाता है। पर आपको यहाँ पे सतर्क होना है कहाँ हमें पैसा निवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं। तो ये कंपनी, तो आप ये बात से सहमत हो गए हैं इस वीडियो से, जो कि इस कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचा नहीं है। जब 100 के पी रेशो पर ये लिस्ट होगी तो हमें और ये इसमें कुछ उम्मीद ही नहीं बचा है जो रिटर्न ये देगा। क्योंकि दोस्तों पैसा आएगा तभी तो ये कंपनी रिटर्न, कंपनी के अंदर बाइंग आएगी तभी तो कंपनी आगे की प्राइस बढ़ेगा। कंपनी का फाइनेंशियल अच्छी है ठीक है, मगर कंपनी उस प्राइस फाइनेंशियल के ऊपर जो पी रेशो है उसके ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगी। आप अगर मुझसे खुला बात पूछते हैं तो ये जैसे ही लिस्ट होगा इसके अंदर बहुत बुरी तरीके से गिरावट आएगा, तो आप ऐसे IPO से बचिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको, जितनी भी इस वीडियो मतलब इस IPO से आंसर था वो सब मैंने, क्वेश्चन थी वो सब आंसर मैंने आपको दी है, और जितनी भी कन्फ्यूजन था वो सब दूर हो गया होगा। और आपको यही कहूँगा जाते जाते इस IPO से ज़रूर बचिए। इसका GMP देखिए दोस्तों, ये GMP जो है आप पाएंगे यहाँ पे, देखिए नवंबर 5 तारीख यानी कि आज ही के दिन है, और कितना 25 रुपीज़ है। और परसेंटेज में यदि इसको कैलकुलेशन करें ना तो मात्र 10% हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रही है, जो कि दोस्तों ये मार्केट कभी भी खा सकती है। और ये मार्केट के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो कि कभी भी निकल सकती है 10% 15% को। ऐसे GMP पे आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना है दोस्तों। इसका GMP जो हुआ करता था कभी भी, मैं बता दूं आपको 25 है अभी करंट, इसका GMP 75 रुपीज़ हुआ करता था। और हुआ था दोस्तों क्योंकि कंपनी का जो पकड़ है अपने इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी है, कोई कमी नहीं है। कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है, बस वही को फोकस में रखते हुए दोस्तों कंपनी का GMP में काफ़ी उछाल आई, मगर ये सस्टेन नहीं किया। और वही कारण है जो कि इसका प्राइस बैंड या फिर कंपनी का आप कह सकते हैं जो OFS इतना सारा पैसा जुटाया जाना। तो ये सब चीज़ है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में सारी बातें बता दी है। अभी भी आपको इसमें एप्लीकेशन देना है तो ये आपकी डिसीजन है, मगर मैं तो इसके अंदर एप्लीकेशन नहीं देने वाला हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे IPO आएगा जो कि मैं भी एप्लीकेशन दूंगा और आपको भी मैं ज़रूर उसके पर बताऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों में तो जरूर शेयर कीजिए ताकि ऐसे IPO से वो बचे, ऐसे IPO से वो बचे अपनी कैपिटल को नुकसान ना कर बैठे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से रिलेटेड टोटली जानकारी आप तक ये चैनल पहुँचाती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका क्या राय है ये कमेंट में लिखना ज़रूर दोस्तों याद रखिएगा इस कंपनी के बारे में।